सेल ऑर्गेनेलिज में नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली आज हमने डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियस। काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोमिनेंट मतलब वाजे स्फेरिकल शेप की ऑर्गेनेली है जो कि ऑल यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है। अगर हम एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन देखें तो ये सेंटर पर मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल इसे साइड पर पुश कर देता है, इसलिए ये सेंटर से थोड़ा साइड पर मौजूद होता है प्लांट सेल में। और अगर हम न्यूक्लियस के साइज़ की बात करें तो जो सेल का टोटल वॉल्यूम होता है उसका 10% जो है वो न्यूक्लियस का साइज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें तो सबसे जो पहला और मेन फंक्शन है हेरिडेटरी मटेरियल जो कि डीएनए उसे ये स्टोर करता है। इसके अलावा सेल की जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसा कि ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन, इसे भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहा जाता है सेल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की तो ये न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसमें क्रोमाटिन और न्यूक्लियोलस मौजूद होते हैं और न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट अगर हम क्रोमाटिन की बात करें तो थ्रेड लाइक फाइबर मतलब धागे की तरह के ये फाइबर होते हैं जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द ऐसे लिपटा हुआ होता है जैसे धागे के अंदर मोती परोए गए हों, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट अगर हम क्रोमाटिन की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहली टाइप है यूक्रोमाटिन। ये एक्टिव टाइप है और आरएनए की सिंथेसिस में मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन में ये हिस्सा लेती है। दूसरी जो टाइप है वो है हीट्रोक्रोमाटिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर हम देखें तो सेल साइकिल के दौरान इंटरफेज का जो प्रोसेस होता है, जो क्रोमाटिन है वो लूजली मतलब सेपरेट कर जाता है, फैल जाता है, और सेल डिवीजन में जो क्रोमाटिन है वो कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स बना देता है। नेक्स्ट अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमाटिन की जो कंडेंस्ड फॉर्म है उसे क्रोमोसोम कहा जाता है और ये सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आर्म्स होते हैं क्रोमोसोम के उसे हम क्रोमाटिड्स कहते हैं और जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। अगर हम बात करें तो हर जो स्पीशी है उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है, जैसा कि ह्यूमंस में अगर हम देखें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क और डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस में एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं और ये बनते कहाँ हैं? क्रोमोसोम में एक रीजन होती है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जिसे NORS भी कहा जाता है, तो ये वहाँ बनते हैं। तो जो डीएनए होता है इस साइट पर वो राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो राइबोसोमल सब यूनिट्स ये बनाता है, उसके अलावा वो सब यूनिट मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लार्ज अगर न्यूक्लियोलस होगा तो वो ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा सेल के अंदर, और माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसके दौरान ये डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है और सेल डिवीजन के बाद दोबारा बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियर इन्वेलप तो ये दोहरी तह वाली एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट होती है और सेल डिवीजन के दौरान ये ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है और बाद में दोबारा बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियर लैमिना की बात करें तो ये प्रोटीन की एक लेयर होती है न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसके अलावा अपने साथ क्रोमाटिन को बाइंड करती है, जोड़ती है। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियर पोर्स की बात करें तो ये न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान ये सब्सटेंस की मूवमेंट को रेगुलेट करता है। छोटे मालिक्यूल यहाँ से आसानी से गुजर जाते हैं और लार्ज मालिक्यूल जैसा कि प्रोटीन, राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, उन्हें ये रेगुलेट करके ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं।
एनुलर सब यूनिट जो है वो इनर रिंग होती है। कॉलम सब यूनिट जो वाल होती है पोर की उसे कहते हैं, और रिंग सब यूनिट आउटर साइड होती है। ल्यूमिनल सब यूनिट एंकर स्पोर होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोटीन के जो फाइबर्स हैं वो एक्सटेंड करते हैं, फैलते हैं और बास्केट लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियस में से ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें जाती हैं उसमें डीएनए, आरएनए जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और एटीपी। अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के बाहर कौन सी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं और आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं।